नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार और सुपर प्रहार में आज हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल के 199 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात, राजस्थान भूगोल की पहली क्लास तो ये हो गई। इसके बाद एक भाग और लेकर आ रहा हूं मित्रों, जिसके अंदर इसमें सारे टॉपिक नहीं आएंगे, आधे टॉपिक है वही इस क्लास के अंदर हम देख पाएंगे। बाकी के टॉपिक पार्ट 2 में रहेगा, जिसकी जैसे ही क्लास आएगी हमारी 1 या 2 दिन में, उसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, एग्जाम से पहले जो परीक्षा आगे सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सीईटी एग्जाम हो, कोई सा भी हो, राजस्थान का जो भी एग्जाम हो रहा आगे, उससे पहले एक बार इन दोनों क्लासों को आप जरूर अटेंड कर लेना। दोस्तों, फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों, जोधपुर, पाली एवं सुमेरपुर को किस परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है? किससे? जवाई बांध परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिसलपुर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध कराना। बिसलपुर के आसपास के 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 3, सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। 6 ऑप्शन इसी स्पीड के साथ देखेंगे ना, तभी कम समय में हम 199 क्वेश्चन देखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए सुपर फास्ट स्पीड से। क्वेश्चन 4, माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है। कहां पर है माही बजाज सागर का? राजस्थान और गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है ये आपके डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुमेलित करना है बांध और स्थान आपको यहां पर दिया गया है। दोस्तों, जवाहर सागर बांध है कोटा के अंदर, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ के अंदर, उमेद सागर बांध है भीलवाड़ा के अंदर, और बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा के अंदर। दोस्तों, तो यहां पे आपका 2 1 4 3 ऑप्शन ब है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में बांकड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह जिला है आपका श्रीगंगानगर। बांगड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 8, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है, माधो सागर बांध किस जिले के अंदर है? दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? दोस्तों, कौन सी है? गंग नहर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में हैं, इनमें से कौन से बांध? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये रहा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? सतलज व्यास नदी पर हरिके बैराज बांध से। दोस्तों, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब, राजस्थान है सिर्फ। तो ये है आपका द ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? कौन सा ऊंट होता है? नाचना का ऊंट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये? बीकानेर के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट है वो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, यहां पे जिला नहीं दिया गया, जगह दे दी गई है, जोहोड़बीड़ बीकानेर में, जोहोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की। दोस्तों, किसकी? पाबू जी की। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पर है?
राजस्थान में कुबड़ पट्टी, नागौर अजमेर का बेल्ट है दोस्तों, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? किस पशु के दोस्तों? बकरी के। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्या सही है क्या? गलत है दोस्तों। एकाधिकार रखता है, वो रखता है ऊंट के क्षेत्र में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है? यहां पर जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऊंट है जो सबसे अच्छा माना जाता है? जैसलमेरी का नाचना ऊंट नस्ल है ये ऊंट की, नाचना, ये सबसे अच्छा ऊंट माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर परवा का क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा है? दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? विंध्यन पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व जो भाग है वहां पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कितना भाग? लगभग 2/3 भाग दोस्तों, 2/3। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए है? कितने क्षेत्र के घेरे हुए हैं? 60% से अधिक क्षेत्र को घेरा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, छप्पन बेसिन जिस जिले में है, छप्पन बेसिन किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, शिखर है पर्वत शिखर, वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाकर। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? बीड़ मिलते हैं चंबल बेसिन में। कहां पर मिलते हैं? चंबल बेसिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक गर्म जिला है राजस्थान का वो है चूरू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है वो होती है जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती तो थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती? कौन सी स्थिति होती? अर्ध शुष्क वाली दोस्तों, अर्ध शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? सामान्य औसत सबसे कम है वो है जैसलमेर के अंदर। किसमें है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो है माउंट आबू, सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? कितनी होती है? 57 से 58 यानी 57.51 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है दोस्तों? इसका मानसून के समानांतर होना दोस्तों। जैसे मानसून आता है उसके समानांतर है तो मानसून बिना टकराए आगे निकल जाता है। क्वेश्चन 39, निम्नांकित जिलों में से राजस्थान के कौन से BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? BWHW जिलों के अंदर आपके पश्चिमी जिले जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, ये जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है कौन सा है? जैसलमेर दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलिए, राजस्थान में मावठ संबंधित है। मावठ पश्चिमी विक्षोभों से सर्दी में होने वाली वर्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है? अनियमित वर्षा दोस्तों, अनियमित वर्षा। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है, न्यूनतम वायुदाब किस जिले के अंदर रहता है जून में? यह रहता है जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर में। क्वेश्चन 44, मावठ क्या होती है? मावठ क्या होती है या क्या है मावठ?
राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या है? माउट है दोस्तों। क्वेश्चन 45, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में जो मिट्टियां पाई जाती है उनमें सर्वाधिक क्षेत्र है वो है रेतीली मृदा का। किसका है? रेतीली मृदा का। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ की अगर हम बात करते हैं तो वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 47, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में किसकी होती है? फोस्फेट की अधिकता होती है। किसकी? फोस्फेट की। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य में कच्छारी मृदा किन जिलों में मिलती है? कच्छारी मृदा, कच्छारी मृदा आपके पूर्वी जिलों के अंदर, तो ये रही पूर्वी, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, टोंक, इन जिलों के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 में, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? कौन सी फसल? कपास या मक्का। मिश्रित लाल व काली मृदा से कपास, मक्का ये प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा, दोमट मृदा आपके 4 जिले दिए गए, इनमें से गंगानगर में नहीं मिलती है दोस्तों, गंगानगर में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी? दोमट मृदा होती है दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52 देखिए, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए कौन सी भूमि? हल्की बलुई भूमि, हल्की बलुई भूमि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? बाजरे का होता है बलुई मृदा में। किसमें होता है? बलुई मृदा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? कच्छारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र के अंदर। किसमें? पूर्वी क्षेत्र में। क्वेश्चन 55 देखिए, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का है? किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा में आता है आपके इनमें से? धौलपुर का। किसका आता है? धौलपुर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र, भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र पूछा है तो जो अरावली है इसके चारों तरफ है, तो अरावली के दोनों तरफ के भागों में भूरी मृदा मिलेगी आपको। क्वेश्चन 57, हाड़ौती पठार की मृदा कैसी है? हाड़ौती पठार की है मध्यम काली। कैसी है? मध्यम काली मृदा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, जिसका उपयोग मृदा की लवणता एवं सारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है क्या है? वो है जिप्सम दोस्तों। क्या है? जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 59, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मृदाएं अम्लीय तथा सारीय बन जाती है? कौन सी है? नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव, इसकी वजह से राजस्थान की जो मृदाएं हैं पश्चिमी राजस्थान की वो अम्लीय और सारीय बनती है। क्वेश्चन 60, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन आ रहा आपका 61, राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग में वन है दोस्तों? राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 9.55% भाग पर वन है। क्वेश्चन 62, राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है? किन से जिले देखिए यहां पर आपका ये रहा, चूरू और जोधपुर, इनके अंदर जो वन क्षेत्र है वो क्या है? नगण्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्वयं के क्षेत्रफल के 1% भी वन नहीं है? ऐसे जिलों की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा चूरू और जोधपुर दोस्तों। क्वेश्चन 64 देखिए, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है पशुओं द्वारा चरवाई, जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई। ये रहेगा पशु द्वारा चराई दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 65, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? किन पशु से होता है? भेड़ से दोस्तों। क्वेश्चन 66 देखिए, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? किस प्रजाति के? दोक के दोस्तों। दोकड़ा बोलते हैं इसको राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में हम। आगे बढ़िए क्वेश्चन 67 में, राजस्थान के किस जिले में सिल्वी कल्चर की खेती की जाती है? कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर की जाती है सिल्वी कल्चर की खेती। क्वेश्चन नंबर 68 है, सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है? सागवान के वृक्ष इनमें से हैं आपके बांसवाड़ा के अंदर। किसमें है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 69 है, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण
वनों का किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में? सुरक्षित वन श्रेणी के अंदर। क्वेश्चन 70। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला, वनों की रक्षा के लिए कौन हुई थी अमर शहीद? अमृता देवी बिश्नोई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र कहां स्थित है? मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है ये? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन चलिए 72 में, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? किस पेड़ के नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे दोस्तों, जांठी जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा को। किसको कहते हैं? रोहिड़ा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, रेगिस्तान का क्लिफ वृक्ष किसको कहते हैं? क्लिफ वृक्ष भी क्या है? खेजड़ी है दोस्तों, जिसके नीचे गोगा जी का थान बनाया जाता है। क्वेश्चन 75 देखिए, निम्नांकित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है उदयपुर के अंदर। किसमें है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन आ रहा 76, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवन घास उगती है जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है वो बांसवाड़ा है और उदयपुर है। बांसवाड़ा और उदयपुर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राय पे नहीं है दोस्तों? कौन सी है जो राजस्थान में नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ी, ये राजस्थान में नहीं है आपकी। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, किसके लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 80, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर और राजसमंद जिलों में, उदयपुर और राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान को किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन है वो पाए जाते हैं दोस्तों? बताइए किसमें? दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? गग्गर नाली, सेवन घास अलवर, संगमरमर नागौर, मलवा बाढ़ बाड़मेर। अब यहां पे ये दिखाई रहा सेवन घास आपके जैसलमेर में है। कहां पर? जैसलमेर में। तो ये आपका सुमेलित है, ब ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन, दामन करड़ और अंजन है, दामन है करड़ अंजन, ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में घास की किस्में है, ये घास की किस्में। क्वेश्चन 84 है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? इत्रवाली। कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा व जल प्रबंधन। शहरीकरण ये नहीं है कारण दोस्तों मरुस्थलीकरण का। आगे क्वेश्चन है आपका, केवलादेव घना पक्षी विहार कहां स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? ये भरतपुर के अंदर, स ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 87 है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? घना केवलादेव के अंदर, घना केवलादेव जो भरतपुर के अंदर है वहां पर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर गुजरती है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से दोस्तों। 89, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? नाम से पता चल गया होगा, कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों, नाहरगढ़ जयपुर में। क्वेश्चन 90, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? शेरगढ़ अभ्यारण्य है बारां के अंदर। कहां पर है? बारां के अंदर। क्वेश्चन आ रहा 91, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो स्थापना है उसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा एवं विभिन्न प्राणियों का संरक्षण, यह था उद्देश्य। क्वेश्चन 92 देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्र आता है? लगभग क्षेत्र पूछा, लगभग क्षेत्र आता है 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन चलिए 93 की ओर, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों के अंदर विस्तृत है? जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ये रहा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है, गोडाउन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोडाउन पक्षी कहां पर? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है गोडाउन। नेक्स्ट है,
दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है ये? कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर वहीं पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 4 दोस्तों। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? वन्य जीव अभयारण्यों की बात करते हैं तो उनकी संख्या है 27 दोस्तों। कितनी है? 27। नेक्स्ट है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर? अलवर के अंदर है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 100, रामसागर वन विहार कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर, 2 एग्जामों के अंदर ये, और यह है धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, तालछापर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? तालछापर वन्य जीव अभयारण्य सबको पता है कहां पर? चूरू के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में तालछापर क्यों प्रसिद्ध है? चूरू का तालछापर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण का अभयारण्य है। काले हिरणों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? किसमें मिलता है? घना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगलैंड का प्रमुख अभयारण्य, डोगलैंड का प्रमुख अभयारण्य है केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य। केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में पक्षियों का उद्यान है उसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग है किसका है? मरु राष्ट्रीय उद्यान का, जो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह कौन सा है? भरतपुर जिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क वो है कौन सा है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? क्या नाम रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, वो किया गया था 1981 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 112 है, बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है कहां पर? बताइए दोस्तों। ऊपर से देखता हुआ आ रहा हूं मैं नीचे। चौथा देखिए, अलवर में भी है और रणथंबोर में भी है। रणथंबोर में है खुद रणथंबोर, अलवर के अंदर सरिस्का आ जाता है, तो ये तो सही आपका द ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन, सरिस्का एवं रणथंबोर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित है? किन के लिए? बाघ के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर में। बात करते हैं यहां पे तालछापर, तालछापर है आपका चूरू में। फुलवाड़ी की नाल कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और बंदबारेटा भरतपुर में। 3 4 1 2 ये रहा ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं गोडावण को। किसको कहते हैं? गोडावण को। क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसमंद झील। कौन सी है? जैसमंद है। क्वेश्चन नंबर 117 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर झील दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पंचभद्रा झील राजस्थान के किस जिले में? पंचभद्रा, पंचभद्रा है बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील सांबर है, पंचभद्रा है, कायलाना जोधपुर ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? फतेह सागर, आना सागर, पंचभद्रा, बाड़मेर वाली खारे पानी की झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने मेवाड़ के भीषण अकाल के समय अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत कब करवाया था?
राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो करवाया गया था 1662 ईस्वी में। कब? 1662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था? पिछोला झील की बात हो रही है यहाँ पे, और पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा कराया गया था, पिच्छू नामक। महाराणा लाखा के राज्यकाल के समय एक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन 123 है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से है आपकी जैसमंद झील। कौन सी है? जैसमंद झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की है? मीठे पानी की झील यहां पर पूछी जा रही है, और सामने आपको दिखाई दे रही है डेबर झील, ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, ये रही पंचभद्रा, मीठे पानी की है क्या? नहीं है दोस्तों। सिलीसेड, फाय सागर और जैसमंद ये मीठे पानी की है। अगला क्वेश्चन, आना सागर झील किस जिले में है? आना सागर अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से झील खारे पानी की झील है? जैसमंद, राजसमंद, लूणकरणसर। लूणकरणसर कैसी है? खारे पानी की है, तो स ऑप्शन। आगे बढ़िए, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील माउंट आबू वाली, कहां पर आ गया? सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है? डीडवाना, पंचभद्रा, फलोदी, नवलखा, ये आपके मीठे पानी की झील है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा सागर झील ये बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबको पता है, सांबर झील है, जयपुर सीमा पर, जयपुर, नागौर, अजमेर सीमा पर स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस झील के अंदर है? फतेह सागर के अंदर। किसमें? फतेह सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? इनमें से आना सागर अजमेर में, ये उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134, मावटा नामक झील कहां स्थित है? मावटा नामक झील कहां पर है? आमेर के अंदर। कहां पर है? आमेर के नीचे, देखिए आप वहां पे अगर आमेर दुर्ग जाते हैं तो वहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है, और ये उदयपुर जिले में, ये गलत है आपका। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील, और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ब ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लूनी नदी कहां से निकलती है? लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियां उदयपुर, सॉरी अजमेर में, वहां से। अगला क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल? बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट सभ्यता है ना, वहां से। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती? कौन सी? सरस्वती नदी, वही नदी जिसके कालीबंगा सभ्यता पड़ते हैं ना किनारे, वही नदी। अगला क्वेश्चन, बीछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? बीछामेड़ा उदयपुर किसका है? सोम नदी का दोस्तों, सोम नदी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वर्तमान में गग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ वर्तमान में किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है, जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? काकनी नदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर नगर बसा हुआ है जवाई नदी के किनारे। किसके? जवाई नदी के किनारे। नेक्स्ट है, नागौर जिले से संबंधित नदी, इनमें से नागौर जिले से संबंधित है हरसो नदी दोस्तों। कौन सी है? हरसो नदी। नेक्स्ट है, सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूखड़ी नदी किस में नहीं बहती है? जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, इनमें से जोधपुर में नहीं बहती है, जालोर, सिरोही, बाड़मेर यहां पर बहती है ये, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गंगा यमुना दोहाब की ओर बहने वाली नदी? गंगा यमुना दोहाब, गंगा यमुना में पानी ले जाकर गग्गर नदी, सॉरी चंबल नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडो बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडो बांध, पंडो बांध बनाया गया व्यास नदी पर। किस पे? व्यास नदी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है?
किस बांध के पीछे बना? कनक सागर के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन 148 है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? पूर्वी राजस्थान में बाणगंगा नदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जिसके पीछे जलाशय बना हुआ है बहुत बड़ा, वो कनक सागर बांध है मेज नदी पर। किस पर है? मेज नदी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, जाखम नदी किसकी सहायक है? जाखम नदी अपना जल किस में गिराती है? माही के अंदर। किसमें? माही नदी में। क्वेश्चन 51 देखिए, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हकरा, सिंधु, सतलज, सरस्वती दोस्तों। कौन सी? सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में? राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं वो है कोटा संभाग में। किसमें है? कोटा संभाग के अंदर। अगला क्वेश्चन, पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। भद्रावती है, बेसावट है, सूकड़ी नहीं है। सूकड़ी नहीं है आपकी। माची व बरखेड़ा भी है। आगे क्वेश्चन है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है इनमें से? अजमेर जिले में बनास बहती है दोस्तों। कौन सी? बनास नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? वो है आपकी बनास नदी, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर? कोठारी नदी पर किया गया है मेजा बांध का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 57 है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? मोरेल बांध, मोरेल ही नदी है हमारी, मोरेल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 58 देखिए, कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो यहां पे सामने दिखाई दे रहा मोरेल बांध नहीं है। बाकी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जुहार सागर, यह है किस पर? चंबल पर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय बना हुआ है? चुलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय? राणा प्रताप सागर जलाशय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर है? कोटा में है और बूंदी, कोटा और बूंदी की सीमा पर है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस पर है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? कांतली नदी, कांतली है आपके झुंझुनू से संबंधित। झुंझुनू, सिकर, झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? कोटा बैराज सबको पता है किस पर है? चंबल नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन 164 है, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है? बांकली बांध, बांकली बांध है सूकड़ी नदी पर। किस पर है? सूकड़ी नदी पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? सूकड़ी किसकी सहायक है? लूनी की दोस्तों, जो अजमेर से निकलती है। क्वेश्चन 66 देखिए, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? पहले देख भी लिया हमने। चुलिया जलप्रपात किस पर है? चंबल नदी पर है दोस्तों। किस पर है? चंबल जल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवर, साबीरुपारेल, उदयपुर, बनास बेड़च, करौली, जग्गर गंभीरी, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। ये सामने दिखाई दे रहा बाणगंगा तो जयपुर, यहाँ अलवर भरतपुर में चलती है, तो कहां से डूंगरपुर चलाई गई? ये सुमेलित है आपका द ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन 68, चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, जानापाव पहाड़ियों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में गिरने वाली नदी इनमें से है मेनता दोस्तों। मेनता, रूपनगढ़, ये नदियां सांबर झील में गिरती है। क्वेश्चन 70, बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बनास पर बिसलपुर बांध बनाया गया टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी को जल लेकर जाने वाली इनमें से नदी कौन सी है? बनास नदी है आपकी। कौन सी है? बनास नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी का नाम है गग्गर नदी। मृत नदी का नाम गग्गर नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बांध मृदा से बना हुआ है? मृदा से बना हुआ बांध है पांचना बांध दोस्तों। कौन सा है? पांचना बांध। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोठारी, लूनी, सूकड़ी, बनास, जाखम माई, ये एकदम सही है आपका यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के वे दो जिले कौन से हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? एक तो चूरू में नहीं है, दूसरे बीकानेर में नहीं है। चूरू और बीकानेर, ये रहा बीकानेर व चूरू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा कोटा जिले में नहीं है? कौन सी नदी है जो कोटा के अंदर नहीं है दोस्तों? इनमें से आऊ है, परवन है, निमाज है, पीपलाज नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 178, किस नदी को बांगड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? बांगड़ या कांठल की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 179, पांचना बांध कहां पर स्थित है? मिट्टी का बना बांध पांचना बांध कहां पर है? ये पांचना बांध करौली के अंदर। कहां पर है? करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहां है? मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन 81 देखिए, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई पूछी है 579 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई सूकड़ी, चंबल पार्वती, माही साबरमती, लूनी खारी, ये सुमेली दिया हुआ है, दोनों ही ये आगे जाके अरब सागर में गिरती है, तो ये जोड़ा गलत है दोस्तों, सहायक नदियां नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी की लंबाई पूछी है आपसे। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवातंत्र का अंग है वह है? खारी नदी किसका है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? वो नदी है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी है। क्वेश्चन नंबर 86, जमाई परियोजना का संबंध है? जमाई परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? केवल राजस्थान से। किससे? केवल राजस्थान से। नेक्स्ट, जवाई बांध परियोजना से किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है दोस्तों? किन किन जिलों को? जवाई से जालोर, पाली, इनको ही मिलता है। ये रहा पाली व जालोर को। क्वेश्चन नंबर 88 है, ओरई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? ओरई परियोजना, ओरई परियोजना से भीलवाड़ा और चित्तौड़ को मिलता है। ये रहा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? किससे मिलता है? हरी के बैराज से दोस्तों। क्वेश्चन 90 देखिए, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किसमें है? पंजाब में अधिक है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 191 है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहरों की संख्या है 6 दोस्तों। कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान की एक सिंचाई परियोजना, प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजना, प्रदेश की प्रमुख पेयजल व जल विद्युत परियोजना, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई पेयजल व जल। देखिए, ये मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना के लिए आई है, लेकिन इसे पेयजल योजना भी है, दोनों काम किए जा रहे हैं इससे। क्वेश्चन 194 देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है? किस नदी के दोस्तों? व्यास व सतलज के संगम से। व्यास व सतलज के संबंध से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहां से हुआ है? राजस्थान नहर का निर्माण कहां से हुआ है? राजस्थान फीडर की समाप्ति से। राज फीडर की समाप्ति से। क्वेश्चन आ रहा है 196, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह ने कब करवाया? गंग सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया और यह करवाया गया था 1927 में। कब? 1927 के अंदर। क्वेश्चन 97, जाखम परियोजना किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करता है? जाखम परियोजना किन किन जिलों को? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट है, बिलास सिंचाई परियोजना संबंधित है। बिलास सिंचाई योजना किससे संबंधित है? कोटा से। किस जिले से है ये? कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया? माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध बनाया गया है बोरखेड़ा में। कहां पर? बोरखेड़ा के अंदर बनाया
गया है दोस्तों। तो राजस्थान भूगोल के मैराथन बोल सकते हैं, अंतिम प्रहार बोल सकते हैं, सुपर प्रहार बोल सकते हैं, उसका भाग एक कंप्लीट हो चुका है। 199 क्वेश्चन आपने कम समय, मात्र कुछ मिनटों के अंदर 199 क्वेश्चन आपने टॉप क्वेश्चन देख लिए। अभी तक अगर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम करें, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या मेरे साथ जुड़ने के लिए ये रही इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।